नमस्कार दोस्तों हमारे सामने कक्षा 8 की रुचिरा पाठ्य पुस्तक है और इस कक्षा में हम चतुर्दशः पाठः यानी 14वां पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है आर्यभट्टः। इस पाठ में भारतीय गणित और विज्ञान परंपरा के शिखर पुरुष आचार्य आर्यभट्ट के बारे में बताया गया है। आइए अब हम इस पाठ को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्यः पश्चिम दिशायां च अस्तं गच्छति इति दृश्यते ही लोके। पूर्व दिशायाम यानी पूर्व दिशा में उदेति उदित होता है सूर्यः सूर्य, पश्चिम दिशायां च यानी और, पश्चिम दिशायाम यानी पश्चिम दिशा में, अस्तं गच्छति यानी अस्त हो जाता है, इति यह, दृश्यते यानी देखा जाता है, ही यानी निश्चित रूप से, लोके यानी लोक में, दुनिया में निश्चित रूप से यह देखा जाता है कि सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है और पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। परम न अनेन अवबोध्यमस्ति, परम परंतु, न नहीं, अनेन इससे, अवबोध्यमस्ति यानी जानना चाहिए, परंतु इससे यह नहीं जानना चाहिए, यत् सूर्यो गतिशील इति, यत् प्लस सूर्यः, यत् यानी कि, सूर्यः सूर्य, गतिशील इति यानी गतिशील है, इससे हमें यह नहीं जानना चाहिए कि सूर्य गतिशील है। सूर्यो चलः पृथ्वी च चला, सूर्यः प्लस अचलः, सूर्य अचल है यानी एक जगह स्थिर है। पृथ्वी च चला, च यानी और, पृथ्वी चला यानी गतिमान है। या स्वकीय अक्षे घूर्णति, या यानी जो, स्वकीय अक्षे यानी अपने अक्ष पर, घूर्णति घूमती है, इति यह, सांप्रतम यानी इस समय, सुस्थापितः यानी स्थापित सिद्धांत है, यह इस समय स्थापित सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत स्थापित है? कि सूर्य अचल है, गति नहीं करता है, और पृथ्वी चल है, गतिमान है, जो अपने अक्ष पर घूमती है, यह स्थापित सिद्धांत है। सिद्धांतो अयम प्राथम्येन एन प्रवर्तितः, सिद्धांतो अयम, अयम सिद्धांतः यानी यह सिद्धांत, प्राथम्येन यानी सबसे पहले, एन यानी जिसके द्वारा, प्रवर्तितः यानी प्रवर्तित किया गया, स्थापित किया गया, स आसीत महान गणतज्ञः ज्योतिर्विच्च आर्यभट्टः, स यानी वह, आसीत थे, महान गणतज्ञः यानी महान गणतज्ञ, ज्योतिर्विच्च च यानी और, ज्योतिर्विद यानी ज्योतिष को जानने वाले, आर्यभट्टः आर्यभट्ट। यह सिद्धांत सबसे पहली बार जिसके द्वारा प्रवर्तित किया गया वह थे महान गणतज्ञ और ज्योतिष को जानने वाले आर्यभट्ट। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरया प्रचलिता रूढ़ि तेन प्रत्यादृष्टा, पृथ्वी स्थिरा वर्तते, पृथ्वी स्थिर है, इति यह, परंपरया परंपरा से, प्रचलिता रूढ़ि यानी प्रचलित रूढ़ि, प्रचलित प्रथा, तेन यानी उनके द्वारा, आर्यभट्ट के द्वारा, प्रत्यादृष्टा यानी खंडन किया गया, नकारा गया। पृथ्वी स्थिर है, यह परंपरा से प्रचलित प्रथा को आर्यभट्ट के द्वारा खंडन किया गया, नकारा गया। तेन उदाहृतम यद, तेन यानी उनके द्वारा, आर्यभट्ट के द्वारा, उदाहृतम यानी उदाहरण दिया गया, यत कि, गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्टः मानवः, गतिशीलायाम चलती हुई, नौकायाम नाव में, उपविष्टः बैठा हुआ, मानवः यानी मानव या मनुष्य, नौकाम नाव को, स्थिराम अनुभवती यानी स्थिर अनुभव करता है, रुकी हुई अनुभव करता है। उनके द्वारा उदाहरण दिया गया कि चलती हुई नाव में बैठा हुआ मानव नाव को स्थिर अनुभव करता है। अन्यान च पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति, अन्यान च यानी और, अन्यान पदार्थान यानी दूसरे पदार्थों को, गतिशीलान यानी गतिशील, चलते हुए, अवगच्छति यानी समझता है,
उनने उदाहरण दिया कि जिस प्रकार चलती हुई नाव में बैठा हुआ मनुष्य नाव को तो स्थिर अनुभव करता है और आसपास के जो पदार्थ हैं, अन्य पदार्थ हैं, उनको गतिशील समझता है कि वो चल रहे हैं, ऐसा समझता है। एवमेव गतिशीलायाम पृथिव्याम अवस्थितः मानवः। एवमेव यानी इसी प्रकार, गतिशीलायाम पृथिव्याम यानी चलती हुई पृथ्वी में, अवस्थितः यानी स्थित, मानवः मानव, पृथ्वीम यानी पृथ्वी को, स्थिराम अनुभवती स्थिर अनुभव करता है, सूर्यादि ग्रहान च गतिशीलान वेत्ति, च यानी और, सूर्य आदि ग्रहान यानी सूर्य आदि ग्रह को, गतिशीलान यानी गतिशील, चलते हुए, वेत्ति यानी जानता है। 476 ख्रिस्ताब्दे यानी 476 ईस्वी में, इसको संस्कृत में बोलेंगे षट् सप्त्यधिक चतुशतमे वर्षे, आर्यभट्ट यानी आर्यभट्ट ने जन्म लब्धवान इति, लब्धवान प्लस इति, लब्धवान यानी लिया, इति यानी यह, तेनैव विरचिते, तेनैव यानी उनके ही द्वारा, विरचिते लिखे हुए, आर्यभट्टीयम इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम, आर्यभट्ट इस ग्रंथ में उल्लिखित है। मतलब उनके ही द्वारा लिखे हुए आर्यभट्टीयम नाम के ग्रंथ से पता चलता है कि उनने 476 शताब्दी में, ईस्वी में जन्म लिया। ग्रंथो अयम तेन त्रयोविंशतितमे, ग्रंथो अयम, अयम ग्रंथः यानी यह ग्रंथ, तेन यानी उनने, त्रयोविंशतितमे यानी 23 वर्ष की वयसी यानी उम्र में, विरचिता यानी लिख लिया था। तो आर्यभट्ट ने अपना ग्रंथ 23 वर्ष की उम्र में लिख लिया था। ऐतिहासिक श्रोत्रों भी ज्ञायते यत, ऐतिहासिक श्रोत्रों भी यानी ऐतिहासिक स्रोतों से, ज्ञायते पता चलता है, यत कि पाटलिपुत्रम निक्षा, निक्षा यानी पास, पाटलिपुत्र के पास, जिसको आज अपन पटना नाम से जानते हैं, तो पाटलिपुत्र के पास आर्यभट्टस्य, आर्यभट्ट की वेदशाला आसीत यानी वेदशाला थी। अनेन इदम अनुमीयते यत, अनेन इससे, इदम यह, अनुमीयते यानी अनुमान लगाया जाता है, यत कि, तस्य यानी उसकी, आर्यभट्ट की, कर्म भूमि यानी कर्म भूमि या कार्यक्षेत्र, पाटलिपुत्र में आसीत यानी पाटलिपुत्र ही था। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि आर्यभट्ट की कर्म भूमि पाटलिपुत्र ही थी। आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषा संबद्धम वर्तते, आर्यभट्टस्य, आर्यभट्ट का, योगदानम योगदान, गणित ज्योतिषा यानी गणित ज्योतिष से, संबद्धम यानी संबंधित, वर्तते है, यत्र संख्यानाम आकलनम महत्वम अदधाति, यत्र जहां, संख्यानाम संख्याओं का, आकलनम यानी आकलन करना, गणना करना, महत्वम अदधाति यानी महत्व रखती है। तो गणित ज्योतिष शास्त्र में संख्याओं की गणना करना महत्व रखता है। आर्यभट्टः फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसिति स्म, आर्यभट्टः आर्यभट्ट, फलित ज्योतिष शास्त्रे यानी फलित ज्योतिष शास्त्र में, न नहीं, विश्वसिति स्म यानी विश्वास करते थे। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। फलित ज्योतिष शास्त्र का मतलब है कि जिसमें ग्रह नक्षत्रों के आधार पर भाग्य कर्म आदि का विवेचन होता है, उसे कहते हैं फलित ज्योतिष शास्त्र। तो आर्यभट्ट इस फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। गणितीय पद्धत्या यानी गणित पद्धति के आधार पर, कृतम किए हुए, आकलन मात्रतम यानी आकलन के आधार पर, एव ही, तेन यानी उनके द्वारा, आर्यभट्ट के द्वारा, प्रतिपादितम यानी प्रतिपादन किया गया, बात को प्रमाण सहित कहा गया, यद कि, ग्रहणे यानी ग्रहण में, राहु केतु नामकौ यानी राहु और केतु नाम के, दानवौ यानी दो राक्षस, नास्ति कारणम यानी कारण नहीं है,
गणित पद्धति के अनुसार किए हुए आकलन के आधार पर ही उनके द्वारा प्रतिपादित किया गया कि ग्रहण में राहु और केतु नाम के दो राक्षस कारण नहीं हैं। इसका मतलब ग्रहण में कोई और कारण है। तो क्या कारण है? तत्र तु, तत्र यानी वहां, कहां पर? ग्रहण में। तु तो सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि, सूर्य चंद्र पृथ्वी इति ये त्रीणि एव कारणानि यानी तीन ही कारण हैं। ग्रहण में सूर्य चंद्र और पृथ्वी ये तीन कारण हैं। सूर्यम परितः भ्रमत्याः पृथिव्याः, सूर्यम यानी सूर्य के, परितः चारों ओर, भ्रमत्याः यानी घूमती हुई, पृथिव्याः पृथ्वी के, और चंद्रस परिक्रमा पथेन संयोगात, चंद्रस चंद्रमा के, परिक्रमा पथेन यानी परिक्रमा के रास्ते के, संयोगाद यानी संयोग से, ग्रहणम भवति ग्रहण होता है। कैसे होता है ग्रहण? सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी और चंद्रमा के परिक्रमा के रास्ते के संयोग से ग्रहण होता है। यदा पृथिव्याः छायापाथेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते, यदा जब, पृथिव्याः पृथ्वी के, छायापातेन छाया गिरने से, चंद्रस्य प्रकाशः यानी चंद्रमा का प्रकाश, अवरुद्धते यानी रुक जाता है, बाधित हो जाता है, तदा चंद्र ग्रहणम भवति तब चंद्र ग्रहण होता है। कैसे होता है चंद्र ग्रहण? जब पृथ्वी की छाया गिरने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है। तथैव पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये, तथैव उसी प्रकार, पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच में, समागतस्य यानी आए हुए, चंद्रस्य चंद्रमा के, छायापातेन यानी छाया गिरने से, सूर्य ग्रहणम दृश्यते यानी सूर्य ग्रहण देखा जाता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा की छाया गिरने से सूर्य ग्रहण देखा जाता है। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारणे, समाजे समाज में, नूतनानां विचाराणां यानी नए विचारों को, स्वीकारणे यानी अपनाने में, प्रायः यानी अक्सर, सामान्य जनाः यानी सामान्य लोग, आम लोग, काठिन्यम अनुभवन्ति यानी कठिनता का अनुभव करते हैं। समाज में नए विचारों को अपनाने में अक्सर सामान्य लोग कठिनता का अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे यानी भारतीय ज्योतिष शास्त्र में, तथैव यानी उसी प्रकार, आर्यभट्टस्यापि यानी आर्यभट्ट का भी, विरोधा अभवत यानी विरोध हुआ। तस्य सिद्धांताः उपेक्षिताः, तस्य यानी उसके, सिद्धांताः यानी सिद्धांतों की, उपेक्षिताः यानी उपेक्षा की गई, मतलब उनके सिद्धांतों की उपेक्षा की गई। उपेक्षा यानी उनके सिद्धांतों को अनदेखा किया गया। स पंडित मन्यानाम उपहास पात्रम जातः, स यानी वह आर्यभट्ट, पंडित मन्यानाम यानी जो स्वयं को ज्ञानी मानते थे ऐसे लोगों के सामने, उपहास पात्रम यानी मजाक के पात्र, हंसी के पात्र, जातः यानी हुए। पुनरपि तस्य दृष्टि, पुनरपि यानी फिर भी, तस्य उनकी, दृष्टि यानी नजर, कालातिगामिनी दृष्टा, कालातिगामिनी यानी समय के आगे देखने वाली, समय को लांघने वाली, दृष्टा यानी साबित हुई। फिर भी उनकी नजर समय को लांघने वाली, दूर तक का देखने वाली साबित हुई। आधुनिक ही वैज्ञानिक ही यानी आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा, तस्मिन यानी उनमें, आर्यभट्ट में, तस्य च सिद्धांते, च यानी और, तस्य यानी उनके, सिद्धांते यानी सिद्धांत में, समादरः प्रकटितः यानी आदर प्रकट किया गया। अस्मादेव कारणात् यानी इसी कारण से, अस्माकं यानी हमारे, प्रथमोपग्रहस्य नाम यानी पहले उपग्रह का नाम, आर्यभट्ट इति कृतम यानी आर्यभट्ट यह किया गया, रखा। वस्तुतः यानी वास्तव में,
भारतीयायाः गणित परंपरायाः यानी भारतीय गणित परंपरा के अथ च यानी और अथ यानी उसके बाद की विज्ञान परंपरायाः यानी विज्ञान परंपरा के असौ यानी यह आर्यभट्ट एक यानी एक शिखर पुरुष आसीत यानी शिखर पुरुष थे, श्रेष्ठ पुरुष थे। पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्न एक पदेन उत्तरत यानी प्रश्नों के उत्तर एक पद में दीजिए। क वाला प्रश्न है सूर्यः कस्याम दिशायाम उदेति यानी सूर्य किस दिशा में उदित होता है। उत्तर है पूर्व दिशायाम यानी पूर्व दिशा में। ख वाला प्रश्न है आर्यभट्टस्य वेदशाला कुत्र आसीत यानी आर्यभट्ट की वेदशाला कहाँ थी। उत्तर उप पाटलिपुत्रम यानी पाटलिपुत्र के पास। ग वाला प्रश्न है महान गणतज्ञ ज्योतिर्विच कह अस्ति यानी महान गणतज्ञ और ज्योतिषज्ञ कौन थे या कौन हैं। उत्तर आर्यभट्ट यानी आर्यभट्ट। घ वाला प्रश्न है आर्यभट्टेन कह ग्रंथ रचितः यानी आर्यभट्ट ने कौन सा ग्रंथ लिखा। उत्तर आर्यभटीयम। अगला प्रश्न अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम किम अस्ति यानी हमारे पहले उपग्रह का नाम क्या है। उत्तर आर्यभट्ट यानी आर्यभट्ट। प्रश्न 2 पूर्ण वाक्यन उत्तरम लिखत यानी प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। क वाला प्रश्न है कह सुस्थापितः सिद्धांतः यानी स्थापित सिद्धांत कौन है। उत्तर सूर्यो अचलः पृथ्वी च चला या स्वकीय अक्षे घूर्णति इति सुस्थापितः सिद्धांतः यानी सूर्य अचल है और पृथ्वी चल है, जो अपने अक्ष पर घूमती है, यह सुस्थापित सिद्धांत है। ख वाला प्रश्न चंद्र ग्रहणम कथम भवति यानी चंद्र ग्रहण कैसे होता है। उत्तर यदा पृथिव्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्र ग्रहणम भवति यानी जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है। ग वाला प्रश्न सूर्य ग्रहणम कथम दृश्यते यानी सूर्य ग्रहण कैसे देखा जाता है, मतलब सूर्य ग्रहण कैसी अवस्था में होता है। उत्तर यदा पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये चंद्रः समागच्छति तदा सूर्य ग्रहणम दृश्यते यानी जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण देखा जाता है। घ वाला प्रश्न आर्यभट्टस्य विरोधः किम अभवत् यानी आर्यभट्ट का विरोध क्यों हुआ था। उत्तर समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारणे जनाः काठिन्यम अनुभवन्ति तस्मादेव कारणात् आर्यभट्टस्य विरोधः अभवत् यानी समाज में नई विचारधारा को स्वीकार करने में लोग कठिनता का अनुभव करते हैं, इसी कारण से आर्यभट्ट का विरोध हुआ था। अगला प्रश्न प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्टः इति कथम कृतम यानी पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट यह क्यों किया गया। उत्तर आधुनिकैः वैज्ञानिकैः आर्यभट्टः तस्य सिद्धान्ते च समादरः प्रकटितः अतः अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्टः इति कृतम यानी आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा आर्यभट्ट और उनके सिद्धांत में आदर प्रकट किया गया, इसी कारण से हमारे पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट किया गया। प्रश्न 3 है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत यानी रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। का वाला वाक्य है सूर्यः पश्चिमायाम दिशायाम अस्तम गच्छति यानी सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है। प्रश्न होगा किस दिशा में अस्त होता है, जिसके लिए अपन संस्कृत में बोलेंगे सूर्यः कस्याम दिशायाम अस्तम गच्छति और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। ख वाला वाक्य है पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरया प्रचलिता रूढ़ी यानी पृथ्वी स्थिर है, यह परंपरा से प्रचलित रूढ़िवादिता है, जिसके लिए अपन प्रश्न बनाएंगे किससे प्रचलित है। तो संस्कृत में बोलेंगे पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति कया प्रचलिता रूढ़ी यानी पृथ्वी स्थिर है, यह किससे प्रचलित रूढ़िवादिता है। ग वाला प्रश्न है
आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिष संबद्धम वर्तते, यानी आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष से संबंध है। प्रश्न होगा किससे संबंधित है, तो जिसके लिए बोलेंगे आर्यभट्टस्य योगदानम केन संबद्धम वर्तते, यानी आर्यभट्ट का योगदान किससे संबंधित है। घ वाला वाक्य है समाजे नूतन विचाराणाम स्वीकारणे प्रायः सामान्य जनाः काठिन्यम अनुभवन्ति, यानी समाज में नई विचारधारा को स्वीकार करने में प्रायः सामान्य लोग कठिनता का अनुभव करते हैं। इसके लिए प्रश्न होगा कौन कठिनता का अनुभव करता है। संस्कृत में बोलेंगे समाजे नूतन विचाराणाम स्वीकारणे प्रायः के काठिन्यम अनुभवन्ति, यानी समाज में नई विचारधारा को स्वीकार करने में प्रायः कौन कठिनता का अनुभव करता है। अगला है पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये चंद्रस्य छायापातेन सूर्य ग्रहणम भवति, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा की छाया गिरने से सूर्य ग्रहण होता है। प्रश्न होगा किस किस के बीच में, तो संस्कृत में बोलेंगे कयोः मध्ये चंद्रस्य छायापातेन सूर्य ग्रहणम भवति, यानी किन दोनों के बीच में चंद्रमा की छाया गिरने से सूर्य ग्रहण होता है। प्रश्न 4 मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी मंजूषा में से पद चुन करके रिक्त स्थान भरने हैं। क वाला है सूर्यः पूर्व दिशायाम उदेति पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति, यानी सूर्य पूर्व दिशा से उदित होता है और पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। अगला सूर्यः अचलः पृथ्वी च चला, यानी सूर्य अचल है, गति नहीं करता है, और पृथ्वी चल है, यानी गतिशील है। अगला पृथ्वी स्वकीय अक्षे घूर्णति, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। अगला यदा पृथिव्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणम भवति, यानी जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है। अगला नौकायाम उपविष्टः मानवः नौकाम स्थिरम अनुभवति, यानी नाव में बैठा हुआ मनुष्य नाव को स्थिर अनुभव करता है। प्रश्न 5 संधि विच्छेदम कुरुत, यानी संधि विच्छेद कीजिए। ग्रंथो अयम, ग्रंथः प्लस अयम। सूर्याचलः, यानी सूर्य प्लस अचलः। तथैव, तथा प्लस एव। कालातिगामिनी, काल प्लस अतिगामिनी। प्रथमोपग्रहस्य, प्रथम प्लस उपग्रहस्य। प्रश्न 6 का आ वाला प्रश्न है अधोलिखित पदानाम विपरीतार्थक पदानी लिखत, यानी नीचे लिखे गए पदों का विपरीतार्थक पद लिखना है, विलोम शब्द लिखना है। उदयः का होगा अस्तः, अचलः का होगा चलः या गतिशीलः, अंधकारः का प्रकाशः, स्थिरः अस्थिरः, समादरः निरादरः, आकाशस्य पृथिव्याः। अब 6वें नंबर का आ वाला प्रश्न है अधोलिखित पदानाम समानार्थक पदानी पाठात् चित्वा लिखत, यानी नीचे लिखे गए पदों का समानार्थक पद पाठ में से चुन करके लिखना है। संसारे का होगा लोके, इदानीम का सांप्रतम, वसुंधरा का पृथ्वी, समीपम निक्षा, गणनम आकलनम, राक्षसौ दानवौ। इस प्रकार से अब चलते हैं प्रश्न 7 पर, जिसमें बोला है अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत, यानी नीचे लिखे गए पदों से वाक्य बनाने हैं। पहला पद है सांप्रतम, यानी अब, इससे वाक्य बनेगा सांप्रतम छात्राः कक्षायाम पठन्ति, यानी अब छात्र कक्षा में पढ़ रहे हैं। अगला पद है निक्षा, निक्षा यानी पास में, इससे वाक्य बनेगा गृहम निक्षा गौशाला अस्ति, यानी घर के पास गौशाला है। अगला पद है परितः, परितः यानी चारों ओर, इसका वाक्य बनेगा विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति, यानी विद्यालय के चारों ओर पेड़ हैं। अगला पद है उपविष्टः, उपविष्टः यानी बैठा हुआ है। मार्गे उपविष्टः बालकः रोदति, यानी रास्ते में बैठा हुआ बालक रो रहा है। अगला शब्द है कर्म भूमि, यानी कार्य क्षेत्र, इसका वाक्य बनेगा संसारः एव जीवानाम कर्म भूमि वर्तते, यानी संसार ही जीवों की कर्म भूमि
है। अगला वैज्ञानिक यानी वैज्ञानिक, इसका वाक्य बनेगा आर्यभट्टः भारतस्य प्राचीनः वैज्ञानिकः आसीत्, यानी आर्यभट्ट भारत के प्राचीन वैज्ञानिक थे। तो इस प्रकार से अपन ने ये अभ्यास कार्य किया। इसमें से आपको जो भी प्रश्न हो उसको कमेंट्स में लिख करके बता सकते हैं। धन्यवाद।